बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं, अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए पीटीआई के कारकुनान तैयार। कप्तान की कॉल पर मुल्तान से खिलाड़ी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। कादरपुर राह से निकलने वाले मरकजी काफिले की कयादत सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक कर रहे हैं। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। इसी माहौल में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए मुल्तान से रवानगी से कबल रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया। पराठे, चने, पाए और चाय से तवाज़े की गई। नाश्ते का एहतमाम साबिक सूबाई वजीर मोइन रियाज कुरैशी की जानिब से किया गया। उनका कहना था कि कारकुनान के एजाज में नाश्ते का एहतमाम किया गया है। सब इकट्ठे नाश्ता कर रहे हैं, पर हकीकत माने में इतना जज्बा पहले अपना कभी नहीं देखा गया। और जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये पीटीआई की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। पार्टी रहनुमा शहबाज कुरैशी का कहना था कि कप्तान के जलसे में शिरकत के लिए खिलाड़ी पुरजोश और जज्बे बुलंद हैं। यहाँ से हम मोइन रियाज कुरैशी साहब की क़यादत में गाड़ियों में और कोचेस के अंदर जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुंचकर जलसा अमर बिल मारूफ को भरपूर तरीके से कामयाब कराएंगे। इस मौके पर खवातीन रहनुमाओं की कसीर तादाद भी मौजूद थी। नाश्ते के बाद कारकुनान इस्लामाबाद रवाना हो गए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। जनूबी पंजाब सूबे के लिए आईनी तरमीमी बिल पेश करने पर सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो जनूबी पंजाब सूबा है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर सियासी जमातें दोबारा से गूंज शुरू हमें नजर आ रही है कि और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पर आईनी तरमीमी बिल जो है वो पेश किया है स्पीकर को और कौमी असम्बली में पेश करने की हदायत भी की है। और इस वक्त जाती हुकूमत दोबारा से अलहदा सूबे के हवाले से नारा लगा रही है। दूसरी जानब जो पाकिस्तान के सराइकी पार्टीज हैं साउथ पंजाब के हवाले से, सराइकी वसेब के हवाले से मसाइल भी उजागर करते हैं। उन्होंने हमेशा अलहदा सूबे के हवाले से मुतालबा भी किया है। अब जो आईनी तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है इसको किस नजर से देखते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून साहब। सिर्फ हमारा यही मुतालबा था दरीना के इस 6 करोड़ 7 करोड़ आवाम का जो बुनियादी हक है, जो एहसास महरूमियों से खत्म किया जाए और सूबा दिया जाए, तो उसको लिटर ऑन करते 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 लिटिगेशंस में डालते डालते आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से तो इस वसेब के हर फर्जंद की जीत है कि अब किसी हुकूमत को डूबने से पहले अपने बचाव का रास्ता भी यही सूबे का कयाम नजर आ रहा है और किसी दूसरी जमात को अपनी सियासी बका भी इसी में नजर आ रही है। ये तो इस वसेब की जीत है। बाकी मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई ये काम कुछ माह पहले भी कर देती, गो कि उनका 100 दिन का वादा था, लेकिन कम अज कम 2-3 माह पहले, 3 माह 100 दिन में बनाना था, लेकिन अब 3-3.5 साल गुजर गए। जब हालात ऐसे आए तो मैं समझता हूं कि इनको बहुत ज्यादा पजीराई भी मिलती और अवाम इनको अपने सर आंखों पे बिठाते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने आखिरी वक्त अपनी सियासी किसी भी गर्दिश गर्दाब से निकालने के लिए कह रहे हैं कि ये मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है अलहदा सूबा बनाने में कामयाब हो जाएगी? मैं बिल्कुल समझता हूं कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनकी बहुत स्ट्रांग चाल है, लेकिन इस मुल्क में कोई चीज़ भी बाद अज़ कोई भी मिसहैप या स्ट्रेटजी जो है चेंज होते हुए देर नहीं लगती। राना फराज नून यहाँ सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन गुफ्तगू कर रहे थे। इनके मुताबिक अब जो हुकूमत की जानिब से जुनैद अनवर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे का आईनी तरमीमी बिल पेश करने को जाती हुकूमत का आखिरी पत्ता करार दे दिया। मजीद जानते हैं अमजद मलिक की इस रिपोर्ट से। असम्बली में सूबा जनूबी पंजाब आईनी तरमीमी बिल पेश करने पर सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिक अला नवाज वैंस का कहना था कि हुकूमत जाते जाते आईनी तरमीमी बिल पेश कर रही है। इस हुकूमत ने वोट अलहदा सूबे के नाम पर लिए और तहरीक इंसाफ ने मंशूर में सराइकी सूबा शामिल किया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी जाते जाते सेनेट से बिल पास करवाया था। अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने ये पत्ता फेंका है। रानी साहब ने भी 4 साल के बाद सेनेट से जब मुश्किल वक्त आया तो देखा कि मैं अब जा रहा हूं, तो उन्होंने इसी तरह ये पीटीआई ने किया है और पीटीआई ने जाते जाते अब एक ये पत्ता है
मुझे नहीं समझ ये कौन सा पत्ता है। मलिक अला नवाज वैंस ने कहा कि अब वजीर खारजा ने आईनी तरमीमी बिल पेश किया, लेकिन वो फिर भी खैर मकदम करते हैं। वो चाहते हैं बिल पास करवाया जाए और अलहदा सूबा बनाकर मसाइल हल किए जाए। तीनों बड़ी पार्टियों को इस पर काम करना होगा। पार्टी भी जरूरी समझती है, पीटीआई भी जरूरी समझती है, नून लीग भी जरूरी समझती है कि सूबा होना चाहिए। मैं कहता हूँ देर आया दुरुस्त आया। सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी का कहना था कि अलहदा सूबा बनने से सराइकी वसीब की महरूमियां दूर होंगी और खुशहाली आएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में पीएचए का जश्न बहारा के सिलसिले में फूलों के स्टॉल्स की तैयारियों का आगाज हो गया। किला कोहना, कासिम बाग, दमदमा पर फूलों की बहार, 50,000 से ज्यादा गमलों के स्टॉल्स लग गए। मसीह जानते हैं अली रियाज से। अली रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में जश्न बहारा की आमद है। एक तरफ जहां डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और पीएचए की जानिब पर जश्न बहारा जो है 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस सिलसिले में जब सायमबाजी में दमदम में मौजूद और यहाँ पर जो खूबसूरत रंग बिरंगे स्टॉल्स हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। पीएचए की जानिब से दमदम पर 50,000 से ज्यादा जो मुख्तलिफ गमलों में फूल होंगे वो रखे जाएंगे, जिनका भी सजावटी जो मरहला है वो मुकम्मल होने को है। तो शहरी खासी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद, उनसे पूछते हैं, उनसे तारुफ जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज दमदम पर आकर कैसा लगा फ्लावर एग्जीबिशन देखकर? देखिए जी, मुझे इतनी खुशी हुई कि क्योंकि मेरा क़याम लंदन में होता है तो वहाँ तो बोटैनिक गार्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ तो ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और बाकायदा कंपटीशन होते हैं। हर साल बाकायदा इसी तरह फूल वगैरह लगाकर मुख्तलिफ अक़साम के, लाखों अक़साम के फूल नए नए लगाए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि किसने बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है और फिर उसको उसका इनाम भी दिया जाता है। तो यहाँ जब मैं अभी, मेरे दोस्त आए हुए हैं लंदन से मेरे साथ, तो जब यहाँ हम आए तो मैंने समझा कि इनको ये जो हमारा बोटैनिक गार्डन यहाँ बना हुआ है, मैं मुल्तान की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करूँगा, यहाँ की कम्युनिटी को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने बहुत ही एक बड़ा कलरफुल ये एक मैदान सजाया है और एक बहुत अच्छे ही डिज़ाइन से इन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। वी आर क्वाइट हैप्पी टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। फाइनेंशियली सपोर्ट करना हम कर सकते हैं, किसी तरीके से भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना हो जिसमें कम्युनिटी के अंदर कुछ अच्छे वाइब्स पैदा हों, कम्युनिटी एंगेजमेंट जिससे क्रिएट हो। कम्युनिटी को जो आजकल स्ट्रेस है, कोई महंगाई की स्ट्रेस है, कोई पॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ पर क्रिएट हुई है, वो कितना सियासी दबाव है आवाम के ऊपर, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी हवा का आवाम के लिए झोंका है। जी, एक अच्छी हवा का आवाम के लिए झोंका है, ना सिर्फ हमारे जो अच्छी हवा का झोंका है आवाम के लिए। अली रियाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई ने सिल्वर के बर्तनों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान में सिल्वर स्टील की कीमत में 150 रुपए तक का इजाफा हो गया। मजीद देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब की फ्लोर मिल्स के गंदम कोटा में कटौती कर दी। फूड डिपार्टमेंट ने कोटे में कमी के फैसले पर अमल दरामद शुरू भी कर दिया। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हलीलुर रहमान लुगारी का कहना है कि डीजी खान डिवीजन की 2000 बोरियां रोजाना की कटौती की गई है। गंदम कोटे की कटौती पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सख्त रद्द अमल देंगे। ये सरासर ज्यादती हमारे जनूबी पंजाब के साथ है, जिसमें मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ 9,500 बोरी हमें रोजाना मिलती थी, आज से इन्होंने 7,350 बोरी कर दी है। ये सरासर ज्यादती है। हलीलुर रहमान लगारी का मजीद कहना था कि पीर 28 मार्च से डेरा गाजी खान डिवीजन में गंदम की ग्राइंडिंग बंद कर देंगे। गंदम का कोटा फौरी बहाल ना किया गया तो फ्लोर मिल्स रमजान बाजारों के लिए आटा फ्राहम नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हमारा दोबारा कोटा ये बहाल न किया तो हम पीर वाले दिन से ना ही रमजान पैकेज देंगे और ना ही हम जो रेगुलर कोटा होगा वो उठाएंगे। तो इनको जो है ना, ये मेरे ख्याल में बहरान का इनको सामना करना पड़ेगा, ये ज्यादती है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ने वाज़ेह किया कि रमजान बाजारों में आटा फ्राहम नहीं किया जाएगा। आटे के बहरान के लिए हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी। कैमरामैन टीम के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। रमजान मुबारक में बाजारों की सिक्योरिटी के लिए मुल्तान पुलिस अलर्ट होगी। बाजारों की सिक्योरिटी और राहज़नी की वारदातों की रोकथाम के लिए मुल्तान पुलिस ने प्लानिंग मुकम्मल कर ली। मज़ीद जानते हैं मजहर खान की इस रिपोर्ट में। इस अफीसर मुल्तान खुरम शहजाद हैदर कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में खरीदारी की शरह बहुत बढ़ जाती है। ईद उल फितर की तैयारियों के लिए भी खरीदारी ज्यादा होती है। इसी वजह से रमजानुल मुबारक में भी क्राइम की एक लहर आती है, जिसको रोकने के लिए प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। मार्केट्स में पुलिस की नफरी बढ़ाने के साथ साथ गश्त के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। रमजानुल मुबारक में जैसे आपको पता है कि खरीदारी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। नेचुरल है, एक तो
रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो अजनास की खरीदारी, उन मंडियों में भी रश लग जाता है, और दूसरा कोई 10वें रोजे के बाद ईद उल फित्र की तैयारी के हवाले से भी रश बन जाता है। रोई से गुफ्तगू करते हुए सीपीओ मुल्तान का कहना था कि मार्केट्स का सर्वे कर रहे हैं, खवातीन के बाजारों को खास तौर पर सिक्योरिटी देंगे। डोल्फिन और मुहाफिज स्क्वाड्स के एहलकारों के साथ एहलकार पैदल भी गश्त पर रहेंगे। खवातीन बाजारों में लेडीज पुलिस तैनात की जाएंगी। इन बाजारों में लेडीज क्रिमिनल्स को फोकस किया जाएगा। खवातीन और बच्चों के हवाले से मार्केट्स हैं, उनमें रश बनता है दोनों जगहों पे। इसके साथ साथ क्राइम और क्रिमिनल्स के लिए भी ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है कि ओवरऑल एक ट्रेंड नजर आता है कि रमजानुल मुबारक में क्राइम की एक लहर सी बनती है। तो उसको एंटीसिपेट करते हुए हमने तमाम मार्केट्स का सर्वे शुरू कर दिया है। खुरम शहजाद हैदर का कहना था कि ताजरों की तजवीज पर सब्जी मंडी में रमजानुल मुबारक के दौरान आरजी पुलिस चौकी कायम कर दी गई है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मजहर खान। सरसादिक अस्पताल में तमाम इमराज के वार्ड्स और ओपीडी मरीजों के लिए खोल दिए गए हैं। अस्पताल कोरोना के बायस मार्च 2020 से मरीजों को सहूलियात नहीं दे रहा था। अब कोरोना के मरीज कोरोना के लिए मुख्तस वार्ड में दाखिल हुआ करेंगे। आपको बता रहे हैं, सरसादिक अस्पताल में तमाम इमराज के वार्ड्स और ओपीडी मरीजों के लिए खोल दिए गए हैं। अस्पताल कोरोना के बायस मार्च 2020 से मरीजों को सहूलियात नहीं दे रहा था। अब कोरोना के मरीज कोरोना के लिए मुख्तस वार्ड्स में दाखिल हुआ करेंगे। मुल्तान में छोटे जराइम में मुलविस प्रोबेशन की सजा याफ्ता 1900 से ज्यादा मुल्जिमान की इस्लाह का सिलसिला जारी है। रोही टीवी ने प्रोबेशन की सजाओं का डाटा हासिल कर लिया। मजीद जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में प्रोबेशन की सजा याफ्ता 1900 से ज्यादा मुल्जमान की इस्लाह का सिलसिला जारी है। जलालपुर पीरवाला में 300 जबकि शुजाबाद में 200 से ज्यादा अफराद को प्रोबेशन की सजाएं सुनाई गई हैं। प्रोबेशन की सजा पाने वालों में 16 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। माहिर कानून का कहना है कि प्रोबेशन की सजा में मुल्जमान की इस्लाह की जाती है। माइनर किस्म के ऑफेंस होते हैं, ये उसके लिए एक रिलीफ दिया जाता है अगर वो इकबाली जुर्म कर लेता है मुजरिम, और इस बात की यकीन दहानी कराता है कि वो आइंदा से ये जुर्म नहीं करेगा, तो कोर्ट उसको ट्रायल करने की बजाय प्रोबेशन पे भेज देती है। प्रोबेशन की सजाएं पाने वाले मुल्जमान को रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान के साथ जेल नहीं भिजवाया जाता। इन मुल्जमान को महकमाना तौर पर जमादारियां भी दी जाती हैं। वो हर माह जिला कचहरी में कायम प्रोबेशन ऑफिस में अफसरान के सामने पेश होकर अपनी कारगुजारी सुनाते हैं और आइंदा किसी भी जुर्म में मुलविस न होने का अहद करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील पे एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है जिसके पास उनकी ये हाजिरी और वक्तन फवक्तन उनके पास आना जो है मुल्जिम का एक शेड्यूल के मुताबिक तय किया जाता है, और उसको ये हमेशा फर्स्ट ऑफेंडर जो है उसको दिया जाता है। प्रोबेशन की सजाएं पाने वाले मुल्जमान में छोटे जुराइम में पहली मर्तबा गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान शामिल होते हैं, जिन्हें अदालत इकबाली बयान पर प्रोबेशन की सजा सुनाती है। प्रोबेशन की सजा का दुरानिया 1 से 3 साल तक हो सकता है, जबकि जुर्माना भी किया जा सकता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बहावलपुर चिड़ियाघर की बेमिसाल खूबसूरती दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। मजीद जानते हैं महमूद सहीर से। जी महमूद। जी, बहावलपुर खूबसूरत शहर और उसकी में खूबसूरत तफरी गाहें हैं। चिड़ियाघर भी बेहतरीन तफरी गाह, जहाँ पर देख रहे हो, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में स्कूलों के ट्रिप आते हैं, फैमिलीज आती हैं और फैमिलीज आकर बहावलपुर चिड़ियाघर में इंजॉय करते हैं। बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, स्कूलों के ट्रिप भी बड़ी दूर दराज से आते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ मुल्तान से आए हुए लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और चिड़ियाघर कैसा लगा और बहावलपुर शहर कैसा लगा। नहीं, बिल्कुल चिड़ियाघर तो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ सिटी ऑफ नवाब में हम आए हैं, मुल्तान स्पेशली, और काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। यहाँ ट्रिप्स भी आए हुए हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। और बल्कि हम इसलिए आए हैं कि ये खूबसूरत शहर भी है। यहाँ पर एक तो मुल्तान से अगर कंपेयर किया जाए इसको, तो यहाँ पर खूबसूरती के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से एन आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट सिटी ऑफ द पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है। आप तो बकायदा 2 पीस लगा के आए, गर्मी ज़्यादा है, क्या करेंगे? गर्मी तो है, बट और क्या ही कर सकते थे, दूसरे शहर में जा रहे थे और अपने शहर को नुमाइंदगी कर रहे थे, इसलिए 3 पीस लगा के। अच्छी बात है। खैर, ये बताएं कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि बहावलपुर शहर कैसा है और मुल्तान में भी चिड़ियाघर होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए। उसको मुल्तान से आपको चिड़ियाघर देखने के लिए आना पड़ता है। हाँ, ये तो है, शायद होना चाहिए, क्योंकि ना इतना सफर करके लोग आते हैं, मसले मसाइल होते हैं, इसलिए उन्हें आना चाहिए। बहावलपुर कैसा लगा?
बहुत अच्छा। बहुत अच्छा शहर है जी बहावलपुर। चिड़ियाघर भी खूबसूरत है। यहाँ पर लोगों की रौनकें हैं, आबाद रहे ये रौनकें। इसी हवाले से बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हैं। चिड़ियाघर बहावलपुर एक खूबसूरत तफरीगाह है जहाँ पर लोग तफरी के लिए आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। पार्क्स में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी बैठी हैं जो हमें नजर आ रही है, जो पार्क्स में पिकनिक मना रही हैं। खाने भी खाए जाते हैं, एंजॉय किया जाता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। एंजॉय किया जाता है। महमूद जहीर, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।